नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्रेस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पठानों और तुर्कों के वर्चस्व को लेकर हुआ संभल का दंगा। नितिन अग्रवाल हरदोई। प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने रविवार के दिन यहां एक और अपनी सरकार की उपलब्धियों का पुरजोर बखान किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष विशेषकर सपा एवं कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सकारात्मक आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह विपक्ष सकारात्मक आलोचना न करके जनकल्याणकारी योजनाओं का भी मात्र इसलिए विरोध करता है कि यह योजनाएं भाजपा सरकार ने बनाई हैं। विपक्ष ने संभल में हुए दंगे पर भी राजनीति करते हुए उसे प्रदेश सरकार से जोड़ने का भरसक प्रयास किया, लेकिन संभल का दंगा पठानों और तुर्कों के बीच वर्चस्व को लेकर हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में प्रदेश का बजट गुंडों माफियाओं की जेब में चला जाता था, लेकिन अब प्रदेश का बजट गरीब, नौजवानों, कृषकों और माता बहनों के कल्याण के लिए बनाया जाता है। सपा सरकार में गुंडे माफियाओं का राज चलता था। एक तरह से सपा ने पूरे प्रदेश को गुंडों और माफियाओं की गोद में रख दिया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आस्था का सम्मान करती है। अभी हाल में प्रयागराज में सनातन का भव्य महाकुंभ आयोजित हुआ, जिसमें 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। दुनिया में किसी देश या प्रदेश ने अभी तक इतना बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन सपा ने आस्था के सम्मान पर भी सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया और अमृत कुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा देकर लोगों की भावनाओं का कुठाराघात किया है। विपक्ष ने तुष्टीकरण के चलते अयोध्या में रामलला के मंदिर उद्घाटन तक का बहिष्कार कर दिया। केंद्र में मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने करोड़ों परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। सभी योजनाओं में किसी भी जाति अथवा धर्म से भेदभाव नहीं किया गया। अधिकांश योजनाएं आधी आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई। अब सरकार प्रधानमंत्री सरकार आवास में 75% हिस्सेदारी महिलाओं की करने जा रही है। जनधन योजना में 50% महिलाओं की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने नकारात्मकता फैलाने का काम किया, जनता के मध्य झूठ फैलाया कि यदि भाजपा सरकार आ जाएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यदि जनता विपक्ष के इस झूठ को चुनाव से पहले समझ जाती तो लोकसभा में 400 से अधिक सीटें मिलती। भाजपा पर संविधान बदलने के आरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में आपातकाल लगाकर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर संविधान से खिलवाड़ करने का काम यदि किसने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने दोहरा मापदंड रखने वालों को चेताया कि लोग भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देते। यह संकीर्णता ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। जब जनता समझ जाएगी तो ऐसे संकीर्ण विचारधारा के लोगों को विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया जाएगा। के कारण आज वो सीधे तौर पे जनता को जिसका लाभ मिल रहा है, सीधे उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, उन योजनाओं का भी विरोध करते हुए हमने विपक्ष को देखा। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 8 वर्ष हम लोग के होने जा रहे सरकार। 25 तारीख को और 24 तारीख को करीब 8 वर्ष पूरे हो गए। 8 साल की सरकार, 37 वर्ष बाद करीब ऐसा मौका आया था जब 2022 में हमारी सरकार बनी थी। 37 वर्ष बाद ऐसा मौका आया था जब किसी पार्टी को, किसी सरकार को दोबारा प्रदेश में नेतृत्व करने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। और ये कोई साधारण बात नहीं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही एक मुश्किल जमीन है, उस प्रदेश में भी योगी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया था। और मैं इसका एक बड़ा कारण ये मानता हूं, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो मेरी समझ में आता है कि मौका इसलिए जनता ने दिया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया, माफिया राज खत्म किया। ये बहुत बड़ा कारण था। प्रदेश की जनता ने दोबारा विश्वास किया। 2017 का चुनाव मैं समझता हूँ कोई मुश्किल चुनाव नहीं था भाजपा के लिए।
वो कोई चुनाव ही नहीं था भाजपा के लिए, क्योंकि 5 साल की उस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी 12 से 17 के, और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो 5 साल के लूट के प्रशासन को देखा था। उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रशासन उस काले सरकारी सरकार को देखा था, उस काले अध्याय को देखा था जिस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गुंडे माफियाओं की गुर्बदी में प्रदेश को छूट दिया। भू माफिया, सड़क आपका खनन माफिया, शराब माफिया, गौ माफिया, हर तरीके के माफिया, ऐसे ऐसे गुंडे अपराधी जिनको राजनीति में लाए वो लोग एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, नीतियां बनाई तो उनके हिसाब से बना दी। कितने गरीबों की जमीनों को हड़पा गया, कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया। और उस शासनकाल के विरोध में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मिली थी। मोदी जी का तो लोकप्रिय चेहरा था ही, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का विरोध, जनता का विरोध था, और इस कारण 300 के ऊपर सीटें जीती। लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कामों पर मुहर लगाई और दोबारा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम किया। वो निर्णायक चुनाव। आज मैं देखता हूँ विपक्ष, जैसे मैं कह रहा था, हर नीति का विरोध कर रहा है, तो वो ये भी भूल जाता है। आज सरकार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा 45 दिन का, पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ, 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कुंभ मेले का समापन हुआ। 45 दिन का मेला। कितने लोग नहाने आए, कुंभ में डुबकी लगाई? 66 करोड़ 30 लाख से ऊपर लोगों ने। एक इतिहास बना विश्व का कि इतना बड़ा आयोजन विश्व के किसी देश ने ना कभी आयोजित किया आज तक, और मुझे लगता है आगे भी इतना बड़ा आयोजन विश्व का कोई देश आयोजित नहीं कर पाएगा जितना बड़ा मेला हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया। सनातन का संगम, हमारी आस्थाओं का संगम, सनातन का समागम, और जिस समागम में 140 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है, मैं मानता हूं कि उसमें 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू सनातनी हैं, और उन 110 करोड़ में अगर 66 करोड़ से ज़्यादा हिंदू सनातनी एक जगह पे जाके महासंगम में स्नान करें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा समागम वो सनातन का समागम था। विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करके पुकारा, ये मृत्यु कुंभ। मुझे जब मैंने सुना ये स्टेटमेंट तो मैंने भी सोचा कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि महाकुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है, उन्हें अपनी सरकार को भी देख लेना चाहिए। 2012 में 2013 का कुंभ जब हुआ था, सपा सरकार में थी। कुंभ जो हिंदू धारणाओं का, हिंदू धर्म मानने वालों का, हमारे धर्म गुरुओं का, कर्मयोगियों का, हमारे महामंडलेश्वरों का, कल्पवासियों का एक महासंगम है, उस कुंभ मेले की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी सरकार ने आजम खान को दे दी। अब आप बताइए, आजम खान हमारे कुंभ मेले की तैयारी देख रहे हैं। अब जैसे दोगे वैसे ही मेला भी होगा। जैसे जिस व्यक्तित्व को दोगे कुंभ की तैयारी करने का, जैसी जिसकी नीयत होगी वैसे ही वो परिणाम भी आता है। 2013 का कुंभ की व्यवस्था थी, वैसी एक व्यवस्था थी कि जो लोग कुंभ नहाने आए थे उस वक्त, उन लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाने से मना कर दिया संगम में, कि हम डुबकी नहीं लगाएंगे, क्योंकि संगम का पानी उस वक्त उनकी सरकार में जो व्यवस्थाएं थी वो डुबकी लगाने लायक नहीं था। लोगों ने मना कर दिया कि हम डुबकी नहीं लगाएंगे, लोग आए और वापस चले गए।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशन प्रेस 24 न्यूज और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।